आज की अपनी पहली जो कहानी है ये है एक वीसीआर की कहानी। वीसीआर जो पुराने ज़माने में आया करता था। VCR, ये मैं 1990 की बात तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, 1990 में थे वीसीआर। 1990 में वीसीआर का दौर था अहमद, और शायद तुम्हारी नज़र पड़ी हो कि वीसीआर क्या होता था। उसकी बड़ी कैसेट होती थी एक अदद। हाँ, उसकी कैसेट आती थी इतनी बड़ी। कैसेट है, कैसेट लगेगी बड़ी उसमें वीसीआर में, उसको दबाएंगे, वीसीआर में जाके लगेगी तो फिर प्ले करके देख सकेंगे। ये वीसीआर की क्वालिटी ये थी, 90 की बात बता रहा हूँ, कि आपके 4 घर इधर और 4 घर इधर, बीच में आपका घर है। आपने उन चारों अड़ोस पड़ोस के घरों को आप लीड दे के वीसीआर पे आप फिल्म देख रहे हैं, तो वो अड़ोस पड़ोस के भी लोग देख रहे हैं। हाँ, ऐसा होता था, लोग बैठ के सबके घर में होता नहीं था उस वक्त, गुर्बत का दौर था। पैसे जो छोटी मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वहाँ पे अमूमन ऐसा होता था कि जी 3-4 घरों ने पैसे जमा किए और एक घर ने वीसीआर मंगा लिया और बाकी अड़ोस पड़ोस के घरों में केबल दे दी। सब अपने अपने घरों में बैठ के देख रहे हैं। ये उस जमाने की बात है। होता क्या है कि ऐसे ही एक घर में शादी हुई है, और जब शादी हुई है तो यकीनन उसमें वीडियो भी बनी है। हाँ, अब जो वो वीडियो बनी है तो पूरे फैमिली मेंबर्स बैठ के उस वीडियो को देखने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ऐसा होता था। ड्राइंग रूम में सब बैठे हुए हैं, सारे घर के लोग। वो दूल्हा दुल्हन जिनकी शादी की वो वीडियो है वो भी वहां मौजूद है। अब सब वीडियो देखने की तैयारी कर रहे हैं अहमद। कैसेट लगाई है, प्ले किया। अब अहमद जब प्ले हुआ है, ये कैसेट प्ले की है, तो जितने घर के लोग हैं वो अपने आप को उस कैसेट्स में देख के टीवी के अंदर तो सब खुश हो रहे हैं। सब एक दूसरे को कह रहे हैं हाँ ये देखो मैं आ गया, वो कह रही देखो मैं आ गई, वो आ गई। हाँ। खाने की तरफ गया कैमरा, खाने की तरफ से होता हुआ आ रहा है, सब मेहमानों से होता हुआ आ रहा है। अब जब कैमरा गया है स्टेज की तरफ अहमद, जहाँ दूल्हा दुल्हन होते हैं, जहाँ दूल्हा दुल्हन बैठे होते हैं, ये कैमरा स्टेज की तरफ गया है तो क्या देखते हैं अहमद कि वो जो दूल्हा दुल्हन की जो जगह है वहां दूल्हा तो वही है, मगर वो जो दुल्हन है वो लड़की कोई और है। ये तमाम घर वाले देख रहे हैं कि लड़की दुल्हन तो ये बैठी और इसको भी वहां होना चाहिए क्योंकि शादी इसी की है। नहीं, एक सेकंड, जब कैमरा स्टेज की तरफ गया हाँ, तो जिनकी शादी हो रही है दूल्हा वही है, लेकिन दुल्हन कोई और है। दुल्हन कोई और लड़की है, जबकि वो दुल्हन इसके साथ यहाँ बैठी है अपने आप को देखने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो देख रही है कि यहां पर मुझे होना चाहिए था और मैं नहीं हूं, यहां तो कोई और है। तमाम घर वाले इस बात को देखते हैं, सब इस बात को नोट कर रहे हैं कि हाँ दुल्हन तो ये बैठी, इसको होना चाहिए, ये कौन है। लड़के से पूछते हैं कि ये क्या माजरा है। कहता मैं खुद नहीं समझा कि ये क्या माजरा है, लेकिन ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि यार कि कोई गलत कैसेट तो नहीं लगा ली? बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों कि जब कैसेट स्टार्ट हुई है तो वो घर के तमाम मेंबर सब नजर आ रहे हैं। अच्छा, घर के तमाम मेंबर्स सब लोग उसमें मौजूद हैं, हद तक के दूल्हा भी वही नजर आ रहा है जो यहाँ बैठा हुआ अपने आप को देख रहा है, मगर दुल्हन चेंज है। दुल्हन चेंज है अहमद। ऐसा कैसे? अब जब तमाम घर वालों ने ये माजरा देखा अहमद तो सब पे खौफ तारी हो गया है। सब खामोश कि ये क्या मामला थे। सब एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इनके जो घर के बड़े थे उन्होंने ये फैसला किया कि हो सकता है मे बी कि जिसने ये वीडियो बनाई है, हाँ, शायद एडिटिंग में उसका कोई फॉल्ट हो गया हो। एडिटिंग का फॉल्ट हो गया हो। ये वो कैसेट निकालते हैं वीसीआर से और सीधा उस वीडियो वाले के पास जाते हैं जिसने वो शादी की वीडियो बनाई थी अहमद। हाँ, ये वहां पहुंचे और उससे जाके अपनी रुदात सुना रहे हैं कि भाई तुमने ये क्या मिस्टेक की है। देखो कितना बड़ा ब्लेंडर है कि दुल्हन की जगह पे दुल्हन नहीं है, कोई और लड़की नजर आ रही है। वो उनको देख के हंस रहा है। कौन? जिसने वीडियोग्राफर। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है जब तमाम लोग नजर आ रहे हैं, घर के दूल्हा भी नजर आ रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि उसमें दुल्हन नजर नहीं आ रही। वो कहते हैं भाई लगा के देखो अहमद, ये उसकी जगह पर है। किसकी? जो वीडियो बनाता है लड़का। हाँ, उसने अपनी जगह पे वो कैसेट लगाई है, प्ले किया है। घर के 3 फैमिली मेंबर्स वहां खड़े हुए हैं। अब उसने जब प्ले किया है तो उसकी जगह पर वो प्रॉपर वीडियो पूरी चल रही है, उसमें वही दुल्हन नजर आ रही है जो होनी चाहिए थी। इसमें वही दुल्हन नजर आ रही जिससे इसकी शादी हुई, जिससे इसकी शादी हुई है। इन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा, इन्हें शर्मिंदगी हुई किसके आगे? उस वीडियो वाले के आगे।
हाँ। तो कहते हैं यहाँ तो सही चल रही है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो कहते हैं हाँ हमसे मिस्टेक हो गई। उन्होंने वीडियो ली और घर चले गए। अब आपस में ये रास्ते में जब घर जा रहे हैं तो यही बात करते हुए जा रहे हैं कि जब हमने घर पे लगाई कैसेट तो उसमें तो नजर नहीं आई, लेकिन जब हमने उसकी जगह पे लगाई तो प्रॉपर वही हमारी दुल्हन नजर आ रही है। ये घर गए अहमद, फिर लगा के देखी इन्होंने फिर कैसेट लगाई अहमद, और फिर घर वाले को बोला अरे भाई कोई नहीं, सब सही है, हम तो देख के आ रहे हैं। फिर कैसेट लगाई, प्ले किया। जब यहां आके फिर प्ले किया अहमद तो वही हुआ जिस बात का इन सबको डर था। घर लगाने के बाद वो कैसेट, उसमें घर में वही दुल्हन फिर गायब है और दूल्हा अकेला बैठा हुआ है, और एक अनजान दुल्हन मौजूद। एक अनजान दुल्हन उसके बराबर में है। वो दुल्हन नहीं है जिसको होना चाहिए था, और जिसको ये अभी देख के आ रहे हैं उस वीडियो वाले के यहाँ से, वो घर आने के बाद फिर गायब है। अब ये लोग समझ गए होंगे कोई गड़बड़ है। अब इनके घर वालों ने बोला कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जिसका पता किया जाए। अब लड़की के वालिदैन ने यह फैसला किया कि कुछ ना कुछ तो है और हमें कुछ करना चाहिए। तो जानते हो लड़की के जो माँ बाप हैं उन्होंने कहा कि कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, एक आलिम है मेरे बड़े अच्छे जानने वाले, मैं उनसे इस बात का जिक्र करता हूं। ऐसा ही हुआ अहमद। दूसरा दिन हुआ और वो आलिम को उन्होंने अपने घर पे बुलवा लिया है। आलिम जब घर पर आए हैं तो उन्होंने कहा जी अर्ज कीजिए क्या हुआ है। तो वो तमाम बात उस आलिम को बता रहे हैं कि जी ऐसा 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 ऐसा। तो वो सुन रहा है, उसने तमाम बात उनकी सुनी और उनसे कहा कि ठीक है एक काम कीजिए, क्या वो वीडियो में देख सकता हूं? घर वालों ने बोला हाँ भाई क्यों नहीं। उनको उठा के कमरे में लेके चले गए। वीडियो लगाई है, ये बैठे हुए हैं, ये बैठते हैं। अब जैसे ही तमाम मामलात की तरफ से होके आके जब कैमरा स्टेज की तरफ आता है अहमद, तो वही मामलात इन्होंने क्या देखा कि हकीकतन यहां पर वो दुल्हन नहीं है जिससे इसकी शादी हुई है, वहां कोई और लड़की बैठी हुई है। ये कहता है ठीक है स्टॉप कर दें, वीडियो वहां रोकते हैं। ये उठता है कौन? आलिम जो आया आलिम उठता है अपनी जगह से और तमाम घर वालों को बोलता है, कहता है आप एक काम कीजिए, आप तमाम घर वाले कमरे से बाहर चले जाएं। कहते हैं भाई क्यों? कहता है ये सवाल ना करें, जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वो करें। तमाम घर वाले उठ के कमरे से बाहर आ गए अहमद। अब वो जो आलिम आया है वो उस कमरे में है और वीडियो देख रहा है। तमाम घर वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद आलिम दरवाजा खोलता है और बाहर आता है। सब घर वाले उसको देख के खड़े हो जाते हैं कि जी बताइए आपने क्या देखा। वो कहता है मैं अगर आपको ऐसे ही बता दूं कि मैंने जो देखा है तो ये अच्छा नहीं होगा सबके लिए, लेकिन इतना जरूर बताता चलूं कि जो लड़की आपके बेटे के साथ दुल्हन के रूप में स्टेज पे बैठी हुई है वो लड़की जिंदा नहीं है, वो लड़की मुर्दा है। वो जो उस वीसीआर में लड़की आ रही है, वीसीआर में जो लड़की आ रही है वो मुर्दा है। वो मुर्दा है अहमद। ये आलिम घर वालों को बता रहा है। वो एक रूह है। वो एक रूह है। तमाम घर वाले कहते हैं ये क्या कह रहे हैं आप? कहते हैं हाँ, अदरवाइज मैं आपको 2 दिन के बाद आपको बताऊंगा कि यह हकीकत है क्या। अच्छा, उसने 2 दिन का टाइम मांगा है। 2 दिन का टाइम मांगा इस वाकये को मजीद आगे बताने के लिए 2 दिन का टाइम लिया है अहमद। सब घर वाले ये सोच के कि देखो जो हम सोच रहे थे ऐसा ही हुआ कि वो आलिम ने हमें बताया कि वो लड़की की वो रूह है, वो कोई जिंदा लड़की नहीं है, वो मर चुकी है। 2 दिन गुजरे अहमद। अब 2 दिन गुजरने के बाद वो आमिल फिर इनके घर आता है। अब जब आमिल घर आया है, घर वालों ने आमिल को बिठाया, पूछा जी बताइए मजीद क्या मामला थे। तो वो मामलात क्या बता रहा मालूम? आमिल बता रहा है कि मुझे ये बताइए कि आपकी बेटी की जिस हॉल में शादी हुई वो हॉल कितनी दूर है। वो कहती जी ये तो घर के करीब ही है, शादी हॉल घर के करीब है और वहीं बारात हमारी बेटी की बारात वहीं आई। वो कहता है यही सुनना चाह रहा हूं कि वो जो शादी हॉल है उस शादी हॉल में जो स्टेज की जगह बनाई हुई है जहां पर आपका दामाद
और आपकी बेटी जिस स्टेज पे दूल्हा दुल्हन बन के बैठे हुए हैं, उसी स्टेज के नीचे एक लड़की दफनाई हुई है। कहते क्या कह रहे हैं? कहता है हाँ, उसी स्टेज के नीचे एक लड़की को दफनाया गया है। और जानते हो वो लड़की कौन है? घर वाले पूछते हैं कि कौन है? कौन है? वो कहता है वो लड़की वही है जो तुमको वीडियो में नजर आ रही है और जो तुम्हारे दामाद के साथ बैठी हुई है। सब घर वाले एकदम कहते हैं कि अरे, लेकिन उस लड़की का हमसे क्या लेना देना? कहता हाँ। है बिल्कुल लेना देना है। तो घर वाले फिर उससे पूछ रहे हैं, आमिर से, कहते हैं एक बात बताइए, उस हॉल में जितनी भी शादियां होती हैं, क्या तमाम शादी की वीडियोस में वो लड़की ही नजर आ रही होती है? तो जानते हो आमिर क्या कह रहा है? आमिर कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे घर की शादी की जो वीडियो बनी है उसमें वो लड़की नजर आ रही है। तो घर वालों को तजस्सुस हुआ। उन्होंने उस आमिर से पूछा, आखिर ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? तो आमिर कहता है कि क्यों ना हो तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि उस लड़की को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा दामाद है, जो दूल्हे के रूप में उस स्टेज पे बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये सब घर वाले परेशान हैं। कहते हैं ऐसे कैसे मुमकिन है? वो कहते हैं हाँ ऐसा ही है। तो वो कहते हैं हम कैसे यकीन कर लें तुम्हारी इस बात का कि तुम सही कह रहे हो? तो आमिर कह रहा है कि जो मैंने तुमसे कहा वो बिल्कुल सोलाने दुरुस्त है। तो घर वाले इससे पूछ रहे हैं आमिर से कि ठीक है, अगर हम आपकी बात मान भी लें, हमें यकीन कैसे आए? तो कहता है काम करो, चलो कमरे में मेरे साथ और लगाओ वीडियो। वो लड़की अपने मुंह से तुम्हें बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ है। वो लड़की जो दुल्हन बन के बैठी है, दुल्हन बन के अब बैठी वो इन लोगों से बात करेगी वीडियो की सूरत में। अहमद, आलिम इनको उठा के कमरे में लेके जा रहे हैं। अहमद वीसीआर वाले कमरे में, वीसीआर जिस कमरे में रखा हुआ है, हाँ, तमाम घर के लोग उस आमिर के साथ उस वीसीआर वाले कमरे में दाखिल हुए हैं। और वो शादी की वीडियो डरते डरते घर का जो फर्द है वो उठा रहा है। उसने जब वीडियो उठाई है कैसेट, तो उसके हाथ कांप रहे हैं। अहमद, ये वो शादी की वीडियो है जिसमें वो लड़की है। इसने वीडियो उठाई, कैसेट उठा के वीसीआर में लगाई, डरते डरते प्ले की है। अहमद, अब जब कैसेट प्ले हुई है वो तो शादी की वीडियो है, मगर अहमद कोई शादी नहीं, कोई बारात नहीं, कोई खुशी की इसमें इस कैसेट में बात नहीं। सिर्फ एक लड़की आके आपसे मुखातिब हो रही है। प्ले करते ही एक लड़की का चेहरा आ गया है। और जानते हो ये लड़की कौन है? ये लड़की वही है जो दुल्हन बन के जो दुल्हन बन के उसके अंदर साथ बैठी है वीडियो। अब वो लड़की बैठ के घर वालों से मुखातिब है। अहमद, प्ले हुआ और वह तमाम घर वालों से कह रही है कि मेरी बात जरा ध्यान से सुने आप तमाम लोग। ये वो लड़की कह रही है, तमाम घर के लोग मेरी बात जरा ध्यान से सुने। हाँ। तमाम घर वाले, सबका कंसंट्रेट उस वीडियो पर है जो टीवी में ये तमाम लोग उस लड़की को सुन रहे हैं। अब लड़की इन तमाम घर के लोगों से मुखातिब है कि सुनो, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती, लेकिन चूंकि मैं भी तंग हुई हूं, और तंग ना हुई बल्कि ये कि मुझे कत्ल किया गया, और कातिल कोई और नहीं तुम्हारा दामाद है। क्यों? कि मैं तुम्हारे दामाद की लवर हूं। हम दोनों में बहुत मोहब्बत थी और हमारा प्यार इस हद तक बढ़ गया कि हमने अपनी हदूद क्रॉस की। वजह यह थी कि मैं इससे बहुत प्यार करती थी और इसने मुझसे शादी के वादे भी किए, लेकिन जब हम गलती कर बैठे और मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने इससे कहा कि अब हमें निकाह करना चाहिए, तो इसने मुझसे कहा कि हां कर लेंगे। मैंने कहा कर नहीं लेंगे, करना पड़ेगा। तो जानते हो तुम्हारे दामाद ने, यानी जो मेरा कातिल है,
उसने मुझसे कहा तो फिर ठीक है, हम निकाह रात में करेंगे। तुम एक काम करो, तुम फलानी फलानी जगह मेरे बताए हुए पते पर पहुंचो और हम ये निकाह आज रात को ही करेंगे। अहमद, ये लड़की तमाम घर वालों को बता रही है, टीवी की सूरत में। तमाम घर वाले उसकी बात सुन रहे हैं। अब बता रही है, कहती है मैं उसकी बताई हुई जगह पर पहुंची ये सोच के कि इसने सब कुछ तो कर लिया मेरे साथ, सिर्फ निकाह रहता है जो आज होने जा रहा है और आज मेरा निकाह होगा। ये लड़की अपने निकाह का सोच के उसकी बताई हुई पॉइंट पे यानी जगह पर पहुंची अहमद। तो बजाय इसके, लड़की कह रही है, बजाय इसके कि वहां मेरा निकाह होता, मेरा निकाह नहीं हुआ, मेरा वहां कत्ल हुआ। साथ उसके बच्चे को भी मार दिया, जो मार दिया अहमद। ये एक साथ 2 जानें जाया हो गई, एक साथ। उसने वहां बुला के बजाय इसके कि निकाह करता, निकाह नहीं किया अहमद, उसको वहां मार दिया। अब ये लड़की बता रही है सारी बातें घर वालों को कि उसने जब मुझे मार दिया और मारने के बाद उसी जगह खड्डा खोद के मुझे दफना दिया, उसी जगह पे, उसी जगह जिस जगह उसने मेरा कत्ल किया, एक वीरान जगह पर मेरा कत्ल हुआ और मुझे दफना दिया गया। अब ये घर वालों से कह रही है, जानते हो जिस जगह मुझे दफनाया गया, जहां तुम्हारे दामाद ने मुझे दफनाया, वो जगह कौन सी है? वो जगह वही शादी हॉल है जहां तुम्हारा दामाद अपनी बारात लेकर आया। ये तमाम घर वाले एकदम एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन शादी हॉल में कोई किसी को कैसे दफना सकता है? कैसे दफना सकता है? वही बताना वाला नहीं था वहां पे। वही बताना जा रहा हूं। ये लड़की ही बता रही है, वो कह रही है कि जिस जगह मुझे दफनाया गया उस जगह पर वो शादी हॉल तामीर हुआ। उससे वो पहले शादी वो हॉल उसी जगह पर बना। उससे पहले वो पूरा प्लॉट था अहमद। जब उस लड़की को वहां दफनाया गया तो वो खाली प्लॉट था, वो खाली प्लॉट था। अब चूंकि वहां उस जगह पर शादी हॉल बन गया और बदकिस्मती से यही अपनी बारात लेके उसी शादी हॉल में पहुंचा जिसका इसको सामना करना पड़ा। क्यों? कि हकीकत छुपती नहीं है अहमद, किसी भी तरीके से उसको मंजर आम पर आना था। अब ये करनी देखें खुदा की कि कैसे हुआ। ना ये वो हॉल बुक कराते लड़की वाले, ना इसकी बात खुलती। अब ये जब तमाम घर वालों से इसने ये बातें कही, इसकी बात पूरी हुई, लड़की आखिरी में ये कहती है, मैं सिर्फ आप लोगों से ये चाहती हूं कि जिसने मेरे साथ गलत किया है, जिसने मेरे बच्चे के साथ गलत किया है, उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अहमद, ऐसा ही हुआ। वो घर वाले, वो बच्ची के घर वाले क्या करते हैं मालूम? अपने ही दामाद को अरेस्ट करवाते हैं। अब जब दामाद गिरफ्तार हो गया, जब दामाद से पूछगछ की गई तो उसे सब कुछ याद आ गया कि हां ऐसा हुआ। अब क्या होता है कि पुलिस इंक्वायरी के लिए शादी हॉल पहुंची। उस जगह जिस जगह स्टेज बना हुआ था अहमद, उस जगह की खुदाई की गई। अब जब खुदाई की गई तो लाश बरामद हुई अहमद। यह हकीकत है कि वहां पर लाश दफन थी। दामाद उनका अरेस्ट हुआ, उम्र कैद की सजा हुई अहमद। कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद हुई। और उस दिन के बाद उस लड़की ने, यानी वो जो लड़की वीडियो में थी, सब खत्म, कुछ भी ना हुआ, सब खत्म हो गया। उसका मकसद पूरा हो गया, उसका मकसद कातिल अपने किरदार तक पहुंच गया। बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसा होना भी चाहिए था। क्यों? कि जब इसने ये अपनी दूसरी शादी करने के लिए, यानी वो जिस लड़की को इसने धोखा दिया, दूसरी जब शादी इसने करना चाही और कर भी ली, ये दूसरी लड़की को अब दुल्हन बना के अपने घर भी ले गया, लेकिन इन लोगों से इसने ये सारी बात छुपा के रखी कि मैं पहले किसी से मोहब्बत भी करता था, मैं हदूद भी क्रॉस कर चुका और मेरे हाथों किसी का कत्ल भी हुआ। जाहिर सी बात है, जब ये इतना दरिंदा था, जब इस शख्स ने उस औरत को बच्चा समेत मार दिया, तो फिर ये क्यों अपना इकरार जुर्म करेगा? ये तो उन लोगों को भी धोखा देता और अल्लाह न करे उन लोगों के साथ भी कुछ गलत करता। यही सोच के उस लड़की के घर वालों ने उसको अरेस्ट करवाया कि कहीं, और ये भी सोच के कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा वहम हो। भाई हम वो जगह भी खुदवा लें, तो जगह खुदवाई गई, शादी हॉल वाली, वो स्टेज वाली जगह खुदवाई गई, तो बाकायदा उसमें से लाश बरामद हुई। अच्छा, एक चीज़ मैंने शेख साहब फिल्मों में देखी है और पत्नी इस बात में कितनी सच्चाई है
ये जब भी रूहें जो होती हैं हाँ इंसानों से कांटेक्ट करती हैं, रूहें और जिन्नात जो होती हैं, तो ये किसी मशीन का सहारा लेते हैं। पता नहीं मुझे इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन मैंने जो माशरे में देखा और सुना, मैं वो कह रहा हूँ, ये गलत भी हो सकता है। तो अब आप देखें ना, इसने भी उस वीसीआर का सहारा लिया, कम्युनिकेट होने के लिए किसी मशीन का सहारा लेते हैं, इसने वीसीआर का सहारा लिया, कुछ मोबाइल का सहारा लेते हैं, रेडियो का सहारा लेते हैं, किसी गाड़ी का सहारा लेते हैं। मैं ये समझता हूँ हाँ कि ये जो चीजें होती हैं, हाँ, ये मतलब करने को तो ये खुद कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन रेफरेंस से जाना जरूरी समझते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे वो वीसीआर के सिस्टम से अगर वो अकेली अगर लड़की वो कुछ चाहती, कोई नुकसान पहुंचाना चाहती, तो घर के हर फर्द को वो नुकसान पहुंचा सकती थी अहमद, क्योंकि वो तो रूह है। लेकिन उसका जो मकसद था, हाँ, उसे अपना मकसद पूरा करना था कि उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। हाँ, जिन्नात में अच्छे बुरे भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ऐसे ही है ना। अगर सारे जिन्नात अगर बुरे हों तो फिर हमारी दुनिया तो नहीं, हमें तंगी करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपने तमाम बच्चों को और सुनने वालों को ये बताना चाहूंगा कि प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। बिल्कुल प्यार किया जाए। अरे भाई, प्यार तो लफ्ज, देखो कितनी बात है, प्यार लफ्ज में ही कितनी मिठास है। प्यार तो प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हदूद में रह के प्यार करें, अगर किया जाए प्यार, अगर पाकीज़ा हो तो प्यार की क्या बात है। और क्या ये अच्छा नहीं है कि अगर प्यार किया जाए तो शादी के बाद ही किया जाए? हाय हाय हाय, उसकी तो मज़ेदारी कुछ और। शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। थैंक यू।